इस ट्रेड को नहीं रोक सकता कोई भी। ये ट्रेड अपनी होके जाएगी विन 101%। हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके। पहले तो मैं यहाँ पे अपने कुछ लेवल्स को लगा लेता हूँ और फिर हम यहाँ पे कुछ ट्रेड भी करेंगे। ठीक है, लाइव मार्केट आज चली हुई है और मैं आज आपको बताऊंगा कि एक प्रो ट्रेडर क्या सोच के कि कहीं पे ट्रेड लगाता है। ठीक है, और आपको तो पता ही है बाइनरी ट्रेडिंग बहुत रिस्की ट्रेडिंग है और फिर भी भाई इसमें बंदे प्रॉफिट निकाल लेते, इसी तरीके से निकालते हैं वे, इसीलिए ही प्रो ट्रेडर बन जाते हैं। और मैं एक ट्रेड यहाँ से लगाऊंगा अप डायरेक्शन की, थोड़ा नीचे आएगी और मैं यहाँ से एक ट्रेड लगा लेता हूँ अप डायरेक्शन की $35 की। मैंने इसलिए लगाई है ट्रेड क्योंकि पीछे आप देख सकते हो सेकंड लास्ट कैंडल है ना, जो वो कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले रही है, ग्रीन कैंडल। तो मैंने एक ट्रेड लगा दी यहाँ से अप डायरेक्शन की। और भाई देखो कि कोई भी जो प्रो ट्रेडर होता है वो किस माइंडसेट से ट्रेड करता, उसे मार्केट में वो आता है ना, तो वो ये नहीं करने आता कि मुझे 10 में से 10 ट्रेड विन करनी है। वो ये करने आता है कि मेरी जो ट्रेड विन हो मैं बस लास्ट में प्रॉफिट में आ जाऊं। ठीक है, जिस तरीके से मैं आज आपके सामने कुछ ट्रेड लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हाँ भाई बिगिनर जो कोई भी बंदा है, हाँ भाई वो प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन उसको कुछ ऐसी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी कि वो प्रॉफिटेबल बन जाए। ठीक है, इस चक्कर में मत आओ कि मैं 10 में से 10 ट्रेड विन करनी है और एक ट्रेड और मैं लूंगा, थोड़ा नीचे आएगी तो मार्केट अप डायरेक्शन की मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक ट्रेड। ठीक है, मैंने यहाँ से एक ट्रेड और लगा दिया अप डायरेक्शन की। उस बंदे को देखो, जो प्रो ट्रेडर होता है ना वो आपको ये चीजें नहीं बताता। ठीक है, वो आपको अपनी एक्यूरेसी दिखाने की कोशिश करेगा, समझे, लेकिन उसका माइंड सेट और कुछ ही होता है, उसके दिमाग में चल और कुछ ही रहा होता है। वो इस बात को फॉलो करके चलता है कि मुझे 10 में से 10 ट्रेड नहीं करनी, मुझे 10 में से यदि मेरी 2 ट्रेड भी विन होगी ना, जब भी मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, उसे पता है इस बात का। ठीक है, और वो इसी चीज का फायदा उठाता है और ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती है, समझे। और ये ट्रेड भी अपनी हो चुकी है विन अच्छे खासे मार्जिन से। और एक ट्रेड और मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की लगा दूंगा क्योंकि मार्केट आ चुकी है अच्छे डाउन पे। ठीक है, अब देख लो कभी कभी ऐसा मौका मिल जाता है कि एक ऐसा जोन मिल जाता है जहां पे हम ज्यादा ट्रेड विन कर जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे ट्रेड लगाई, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरी 2 ट्रेड तो पहले विन होगी और ये ट्रेड भी अपनी विन हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ही आप भी एक ऐसा जोन सेलेक्ट करो जहां पे आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ से रिजेक्शन आ रहा, तो हर बार कैंडल यहाँ से रिजेक्शन देगी। ठीक है, पहले में नहीं देगी, दूसरे में देगी, देगी जरूर। ठीक है, और रिजेक्शन का ही हमें वो पकड़ना है बस, एक अप अप या डाउन का मोमेंटम, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप ये मत सोचा करो कि भाई मार्केट में आए हो तो 10 में से 10 ट्रेड मुझे चाहिए। भाई एक प्रो ट्रेडर होता है ना, वो बस ये सोच के आता है कि मुझे बस प्रॉफिट करना है। ठीक है, और ये ट्रेड देखो अपनी हो चुकी है विन। भाई पैसा क्यों कम, आप मार्केट में आए क्यों हो ये बताओ मुझे। मार्केट में आए हो आप पैसा कमाने, आप अपनी एक्यूरेसी, हाँ भाई होती है एक्यूरेसी भी जरूरी है, लेकिन एक्यूरेसी इतनी हो जाए ना कि आपका प्रॉफिट हो जाए, वो बहुत है। और एक ट्रेड और मैंने यहाँ से लगा दी है अप डायरेक्शन की। देख लो अभी यहीं पे मैंने 2-3 ट्रेड लगा दी और ये ट्रेड भी हम ऑलमोस्ट विन कर जाएंगे। जब पीछे वाली विन करिए तो ये भी विन करेंगे। ठीक है, तो हम ये ट्रेड भी अपनी विन कर जाएंगे। और मैं एक बार यहाँ पे नीचे लेवल लगा देता हूँ क्योंकि बन चुका है अब ये लेवल। ठीक है, जब 3-4 रिजेक्शन आ गए ना यहाँ पे, तो ये एक लेवल का काम करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया अपना एक लेवल। और ये ट्रेड भी अपना विन कर जाएंगे जहां तक है अभी तक तो। और 3, 2 एंड 1 ये ट्रेड हो गई है अपनी विन। अब आप देखो कि भाई देखो कितना कसूता लेवल बन गया ये। अब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगी, है ना, तो इसलिए इन चीजों को फॉलो करना सीखो, इन चीजों को सीखो। जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, वे इसी तरीके से तो प्रो ट्रेडर बन जाते हैं। उनको बाद में, और मैं एक ट्रेड और लूंगा यहाँ से, 2 ट्रेड लूंगा या एक, हाँ यहाँ से मैंने एक ट्रेड लगा दी अप डायरेक्शन की। वे इसी तरीके से तो प्रो ट्रेडर बनते हैं क्योंकि उनमें एक्सपीरियंस गेन करते चलते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मैंने कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, जिस जोन पे है मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, और इसी चीजों को आप इग्नोर करते हो।
जो जिस बंदे का बेसिक क्लियर हो गया ना, बेसिक क्या होता है प्राइस एक्शन में, लेवल्स, ओरिजेंटल लाइन, ट्रेड लाइन, ठीक है, और थोड़ा बहुत मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी को अपनी को डेवलप करो, आप ऑटोमेटिक एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन उस तरीके से आपको सोचना भी आना चाहिए कि हाँ भाई मैं कहाँ पे रुक सकता हूँ, मेरा प्रॉफिट कहाँ पे होगा, तो मैं यहाँ पे मुझे रुकना है, आज का मेरा इतना टारगेट है वो अपना अचीव करके बाहर निकलना है। अब ये ट्रेड मेरी होगी लॉस, कोई दिक्कत नहीं भाई, लॉस होगी तो होगी। अब नेक्स्ट कैंडल पे अपना वो करेंगे, थोड़ा मार्केट नीचे आएगी तो मैं डाउन की ले लूंगा, अप की ले लूंगा, और थोड़ा ऊपर जाएगी 30 सेकंड से पहले तो मैं डाउन की ले लूंगा 2 ट्रेड। बस सिंपल हा फंडा है। और सही जो नहीं हुई, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे और क्या करेंगे। समझे मेरी बात को। इसी तरीके से आप ट्रेड करोगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग बहुत रिस्की ट्रेडिंग होती है। इससे अच्छा तो आप स्टॉक मार्केट में चला जाओगे ना, कम से कम वहां पे स्टॉप लॉस तो लगा लोगे, अपने रिस्क को तो बिल्कुल कम तो कर लोगे, समझे। और यहाँ पे तो भाई अमाउंट आपको पता है किस तरीके से चलता है। और ये ट्रेड अपनी नेक्स्ट कैंडल पे लगाएंगे हम 2 ट्रेड, जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस थोड़ा मार्केट नीचे आएगी, नीचे तो आ चुकी है ये, पर ये देखेंगे कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी ले मिलेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट डाउन की ओर जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर मार्केट आएगी तो ट्रेड मारूंगा, और यहाँ से मैं मारूंगा 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की, ठीक है। और मैंने यहाँ से मार दिया 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि लग रहा है भाई मुझे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे सकती है, पर पता नहीं है भाई मार्केट का कुछ भी, समझे। किसी को मार्केट का कुछ नहीं पता, मार्केट क्या करेगी। हाँ पर इतना पता है कि इस लेवल पे जाके रिजेक्शन जरूर देगी। जहाँ पे 3-4 बार रिजेक्शन दे गया तो चौथी पांचवी बार तो देगी ना। जहाँ पे 4 बार रिजेक्शन दिया, 5वीं बार तो रिजेक्शन देगी। मार्केट का ये रूल होता है, समझे। वो पहली कैंडल पे नहीं देगी तो दूसरी कैंडल पे देगी, देगी जरूर। अब ये ट्रेड होगी अपनी लॉस, ठीक है, अपनी 2 ट्रेड हो चुकी है लॉस। पहला स्टेप भी, दूसरा स्टेप भी, और तीसरा, 2 स्टेप अपने हो चुके हैं लॉस, और तीसरे में देखेंगे कहाँ पे हम ट्रेड लगाएंगे, और तीसरा हम जहां तक है विन करने की कोशिश करेंगे। जो अपना विन भी नहीं हुआ ना, तो आप देखो कि एक बंदा किस तरीके से आपके अपने 3 या 2 लॉस होने के बाद भी प्रॉफिटेबल बन रहा है, ठीक है, उस चीज को आप समझो। और मैंने यहां से लगा दी है 4 ट्रेड अप डायरेक्शन की, थोड़ा नीचे लगानी थी पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने लगा दी ऊपर ही, पर कोई बात नहीं, फिर भी देखेंगे। बस भाई इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों को जब आप फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे ना, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट, अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ें है। और मैंने जैसे कि अभी ये ट्रेड अपनी होगी थी लॉस, मैंने नीचे लगा दी है अपना 11 ट्रेड, ठीक है। अब ये इस ट्रेड को कोई नहीं रोक सकता भाई विन होने से, क्यों, क्योंकि लेवल है, आप सभी को पता ही है। चौथी ट्रेड तो मैं अपनी कभी भी नहीं लॉस होने देता, कभी भी, समझे। इस ट्रेड को नहीं रोक सकता कोई भी, ये ट्रेड अपनी होके जाएगी विन 101%। इसी तरीके से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। रिस्क लेना सीखो अपनी लाइफ में, रिस्क लोगे ना तो अच्छे अचीव मिलेगा कुछ, ठीक है। रिस्क पे ही इश्क है, आप सभी को इस बात का पता ही है। और ये ट्रेड अपनी अभी तक तो लॉस हो रही है, पर हम इस ट्रेड को विन करेंगे 101%, कोई नहीं रोक सकता इसे, कोई भी नहीं रोक सकता। ये ट्रेड अपनी 101% विन है, समझे। अब देख लो 5 सेकंड, और देखो लास्ट सेकंड पे ही अपना मोमेंट हुआ और हम हो गए हैं विन, और अच्छा खासा अपना हो गया है यहाँ पे प्रॉफिट। ऑलमोस्ट अपनी सारा का सारा जो पीछे लॉस भी हुआ था 3 स्टेप सारा का सारा रिकवर हो चुका है यहाँ पे, समझे। इसी तरीके से आप भी अपना रिकवर कर सकते हो। आपको अपने मनी मैनेजमेंट को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और लास्ट में बोलूंगा चैनल को कर दो सब्सक्राइब। राम राम।